ड्रामा सीरियल शराकत की नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माहम राशिद को कॉल करती है और कहती है कि राशिद यासिर से कहो कि वो शफ़क़ के नंबर पर अभी इसी वक्त कॉल करे। शफ़क़ कमरे में नहीं है और ज़ारून अकेला है। मुझे यकीन है कि ज़ारून शफ़क़ का फ़ोन ज़रूर चेक करेगा। तो राशिद भी ऐसा ही करता है। यासिर की जैसे ही शफ़क़ के मोबाइल पर कॉल आती है तो ज़ारून की नज़र फ़ौरन इसके मोबाइल पर पड़ती है। ज़ारून के दिल में शक जागता है लेकिन वो उसे यकीन में बदलना नहीं चाहता। लेकिन जब राशिद की बार बार कॉल आती है तो ज़ारून उलझ जाता है। कुछ देर बाद शफ़क़ कमरे में आते हैं तो फ़ोन पर एक मैसेज आता है। शफ़क़ मैसेज देखकर घबरा जाती है और फ़ोन बंद कर देती है। ज़ारून पूछता है, शफ़क़ क्या हुआ, तुम क्यों परेशान लग रही हो? तो शफ़क़ कुछ ज़ाहिर नहीं करती और कहती है, नहीं ज़ारून, ऐसी कोई बात नहीं। तो ज़ारून के दिल में शक और गहरा हो जाता है शफ़क़ का ये जवाब सुनकर, लेकिन वो खामोश रहता है। शाम को जब सब एक साथ बैठे होते हैं तभी ज़ारून आता है और उसके हाथ में शफ़क़ का मोबाइल होता है। ज़ारून सख्त लहजे में कहता है कि शफ़क़, तुम्हारे फ़ोन पर किसी यासिर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, तुम इससे बात कर लो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर माहम फ़ौरन बोल पड़ती है और कहती है कि शफ़क़, ये तो वही यासिर है ना जो तुम्हारे पड़ोस में रहता था। ये सुनकर ज़ारून हैरान रह जाता है और माहम की बात सुनने लगता है। माहम कहती है, तुम्हारा वही क्लास फेलो भी तो था, तुम क्यों भूल रही हो ये बात? तुम्हारे अब्बू ने मुझे खुद बताया था। माहम की बात सुनकर शफ़क़ के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आती कि माहम क्या कह रही है। वो फ़ौरन कहती है, माहम तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं किसी यासिर को नहीं जानती और ना मेरी क्लास में कोई यासिर था। ये सुनकर ज़ारून को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बिना बोले वहाँ से चला जाता है और कमरे में जाकर उलझ कर सोचता है, क्या मैं वाकई शफ़क़ पर शक कर रहा हूँ? मैं तो ऐसा मर्द नहीं था, तो फिर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? तभी माहम कमरे से गुजरती है और ज़ारून की हालत देखकर वो खुश होकर सोचती है कि वो ज़ारून के दिल में शफ़क़ के लिए शक का बीज बो चुकी है। दूसरी तरफ ज़ारून की माँ शफ़क़ से कहती है कि बेटा ये सब क्या है? तो शफ़क़ रोते हुए कहती है कि आप मेरी बात का यकीन करें खाला, मैं किसी यासिर को नहीं जानती। मैं समझ नहीं पा रही कि माहम ये सब बात क्यों कर रही थी, जबकि मैं तो इस इंसान को जानती तक नहीं। तो अज़रा इसे तसल्ली देकर कहती है, बेटा हो सकता है माहम को कोई गलतफ़हमी हुई हो, तुम परेशान मत हो। तभी शफ़क़ माहम के पास जाती है और कहती है कि आपने झूठ क्यों बोला कि अब्बू ने आपको यासिर के बारे में बताया था? तो माहम मुस्कुरा कर कहते, मैंने झूठ नहीं बोला, कुछ बातें इंसान को याद रह जाती हैं, इसीलिए यासिर का नाम सुनते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। ये कहकर वो तंज़िया अंदाज में वहाँ से चली जाती है। शफ़क़ कमरे में आती है और ज़ारून से कहती है, आप मेरी बात का यकीन करें ज़ारून, मैं किसी यासिर को नहीं जानती। ज़रूर ये सब कोई जानबूझ कर रहा है। इससे पहले ज़ारून कुछ कहता उसी वक्त शफ़क़ को फिर से यासिर की कॉल आ जाती है। तो ज़ारून गुस्से में चिल्लाता और कहता है कि तुम अब भी इनकार करोगी और कहोगी कि तुम इसे नहीं जानती। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से निकल जाता है। तो आप सबको क्या लगता है कि माहम शफ़क़ और ज़ारून को दूर करने के मकसद में कामयाब हो जाएगी या नहीं? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।